अपने हथकरघे का ताना बाना ठीक कर रहे यह बुनकर रमजान अली अंसारी हैं। रमजान अली के यहाँ कभी 20 हथकरघे थे और सालाना व्यापार 1 करोड़ के आसपास था, लेकिन अब उनके पास सिर्फ 10 हैंडलूम बचे हैं, लेकिन कारोबार घटकर 20 लाख के आसपास आ गया है। रमजान कहते हैं कि कोरोना के बाद थोड़ी स्थिति ठीक हुई थी, लेकिन अब बेहद मंदी के दौर से गुजर रही है। अगर सरकार ने इसके लिए बाजार उपलब्ध नहीं कराया तो कारोबार बिल्कुल बैठ जाएगा। कोरोना के बाद जो थोड़ा बाजार चली थी तो वो दीपावली तक यार चली, मगर लेकिन दीपावली एक सीजन का समय था। अभी तक हमारा सीजन हमेशा रहता रहा, लेकिन आज हमारी बाजार एकदम मंदी पड़ी है। मंदी के कगार से हमारे लिए बड़ी परेशानी है, बहुत दिक्कत है। हम सरकार से एक ही निवेदन करेंगे कि हमें बाजार की व्यवस्था कराए, चाहे एग्जीबिशन के माध्यम से, चाहे प्रचार हमारा करे, हमारे कपड़े का प्रचार करे, साड़ियों का प्रचार करे, बनारस का प्रचार करे, काशी का प्रचार करे साड़ी के साथ, कि ये बनारस में हमारी कला है, हमारी कला का प्रचार करे। बनारस अपने हथकरघे की साड़ियों के लिए जाना जाता रहा, लेकिन सूरत के बाजार से मुकाबला करने के लिए बनारस में तेजी से पावरलूम आया। 1994-95 में 75,324 हथकरघों पर 1,24,000 बुनकर काम करते थे और पावरलूम की इकाइयाँ सिर्फ 1,750 थी। वहीं 2009-10 में 50 से 52,000 हथकरघों पर 95,272 बुनकर काम कर रहे थे और पावरलूम की इकाइयाँ बढ़कर 30,000 हो गई, जो अब लगभग 2 लाख से 2.5 लाख तक हो गई है। लेकिन इस पावरलूम में बिजली का बिल ज़्यादा आता है, लिहाजा बुनकर चाहते हैं कि सरकार बजट में उनके लिए फिक्स्ड मीटर का प्राविधान लाए। पावरलूम में आने की एक वजह पड़ी कि बनारसी साड़ी का जो है फिर हम थोड़ा मार्केट बड़ी डाउन हो गई, तो पावरलूम में आए। और जब पावरलूम में आए तो अब हमें मुकाबला सूरत से करना पड़ा, तो गवर्नमेंट थोड़ी सी सहायता भी दी, जो कि हमको बिजली के, अब बगैर बिजली पावरलूम चलेगी नहीं। पहले 150 था, अब 300 कर दिया, उसमें भी हम लोग तस्लीम कर लिया गया। अब जो है मीटर की बात आने लगी, तो अगर मीटर से हो जाएगा तो ये बहुत परेशानी है। अगर जीरो कर देगा, अगर ये जीरो हो जाए, हुकूमत कर दे, तो फिक्स कर दे, तो हम लोग के लिए बड़ी राहत हो जाएगी, और यही हम लोग की मांग भी है। बनारसी साड़ी उद्योग में इसके अलावा भी कई दुश्वारियां हैं। जिन धागों मसलन पॉलिस्टर, नायलॉन, कॉटन, मर्सराइज्ड, विस्कोस के दाम 20 से 25% बढ़े हैं, इससे तैयार माल महंगा हुआ है, जबकि बाजार में उतने के खरीदार नहीं हैं। इसके अलावा टैक्स की भी एक अलग मार है, लिहाजा साड़ी व्यवसायी चाहते हैं कि सरकार अब और टैक्स न बढ़ाए। जो यान के प्राइजेस हैं वो करीबन 20 से 30% इधर बीच बढ़ चुके हैं, और उसकी वजह से क्या बोलते हैं, जो नॉर्मल साड़ी और जो हमारी प्योर की साड़ियाँ हैं वो सारी की सारी थोड़ी महंगी होती जा रही है, और उसकी वजह से कहीं ना कहीं हमारे उद्योग को बहुत थोड़ी सी प्रॉब्लम वो झेलनी पड़ रही है। पहले तो हमारा लाइन में कोई टैक्स नहीं था, इस बार उन्होंने टैक्स डाला, तो टैक्स ठीक है, बस एक रिक्वेस्ट है कि अब वो 5% का स्लैब कहीं वो 10 या 12 ना कर ले। तकरीबन 7,000 करोड़ के सालाना कारोबार वाला यह व्यापार अब सिमट कर 3,000 से 5,000 करोड़ के बीच रह गया है। ऐसे में साड़ी कारोबार वालों की एक मांग यह भी है कि सरकार ने उनसे अब तक जितना जीएसटी लिया है उसके हिसाब से उन्हें सस्ते दर पर लोन मुहैया करा दे, तो इस कारोबार को एक बड़ी मदद मिलेगी। ऐसा नहीं है कि सरकार ने बनारसी साड़ी उद्योग के सेहत के सुधार के लिए उपाय नहीं किए हैं, लेकिन अब तक के उसके उपाय नाकाफी रहे हैं। यही वजह है कि इसकी बिगड़ती सेहत की वजह से अब ये उद्योग आईसीयू तक में पहुंच गया है। ऐसे में बुनकर से लेकर साड़ी उद्योग से जुड़े हर व्यक्ति ये चाहता है कि सरकार इसके ताने बाने के हर अंग के लिए कुछ बेहतर उपाय लेकर आए, जिससे इसकी सेहत सुधर सके। अब इस बजट में देखने वाली बात ये होती है कि सरकार किस तरीके का उपाय करती है।
वाराणसी से पुरुषोत्तम के साथ अजय सिंह, एनडीटीवी इंडिया।